नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुर ग्रोवर और आप देख रहे हैं हरियाणा डेली पोस्ट। जाति है कि जाति नहीं है? जी हाँ दोस्तों, हमारा जो भारत देश है जाति धर्म के नाम से आज भी ग्रस्त है। आए दिन हमें है जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग, जो हत्याएं हैं, हमें देखने और सुनने को मिलती है। ऐसे ही मामला आज से 1928 में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप लगा लिए कि 92-93 साल पहले एक घटना हुई थी। महिला अभिनेत्री जिनका नाम था पीके रोजी। जी हाँ, पीके रोजी की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो गूगल डूडल ने जो पीके रोजी को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है, उन्हें सम्मानित किया है अपने गूगल डूडल पर है जो उनकी जो पिक है, जो पिक्चर है वो लगाकर आज उनको सम्मानित किया है। कौन थी पीके रोजी? पीके रोजी का जन्म 1903 में तिरुवनंतपुरम के कोड़े में हुआ, मतलब कि नंदा कोड़ा कोई गांव है वहाँ पे हुआ। आज गूगल डूडल ने पीके रोजी को सम्मानित किया है। जो मलयालम सिनेमा में पहली अभिनेत्री थी, उन्हें पर्दे पर देखते ही सिनेमा हॉल के पर्दे पर पत्थर फेंके गए, कुर्सियां तोड़ी गई और बाद में हिंसक भीड़ उनके घर को आग के हवाले कर दिया। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस टाइम भी कितना बड़ा जातिवाद था और आज भी ये जातिवाद हमें देखने को मिलता है, सुनने को भी मिलता है। हिंसा का मूल कारण क्या था, मैं बता दूं आपको। हिंसा का जो मूल कारण था 1928 में जो पीके रोजी को जो सामना करना पड़ा, वो था कि जो पीके रोजी है, मूवी के अंदर उन्होंने एक श्रवण जाति की जो महिला थी उनका जो रोल है अदा किया था। नायर नाम की महिला का जो रोल है उन्होंने अदा किया था। सरोजनी नामक जो महिला थी, वो उनको जो उस टाइम के जो जातिवादी जो कीड़े थे, जो जातिवाद के जो लोग थे, उनका कहना था अगर दलित महिला इस मूवी में सवर्ण जात की महिला का रोल अदा करेगी तो ये ठीक नहीं होगा। बात इतनी तक बढ़ गई कि पीके रोजी की पूरी जो फिल्म का प्रीमियम था वो कैपिटल में था। कैपिटल सिनेमा है एक, उसमें था केरल के। उस सिनेमा को जला दिया गया। बात यहाँ पहुँच गई कि पीके रोजी के घर को जला दिया गया। अपनी जान बचाने के लिए पीके रोजी को अपना घर, अपना स्टेट छोड़कर कहीं और जाकर गुजर बसर करना पड़ा। केरल में साल 1928 में जेसी डेनियल नाम के एक निर्देशक मलयालम भाषा की पहली साइलेंट फिल्म बनाते हैं, जिसमें अन्य कलाकारों के साथ पीके को भी, जो पीके रोजी है, उनको भी अभिनेत्री के तौर पर साइन करते हैं। पीके रोजी का पूरा नाम रजम्मा था, जो फुलाया नाम की एक जो जाति थी उनसे संबंध रखती थी, जिसका पेशा नाच गाना के अलावा वास्तुकला बनाना भी था। मलयालम सिनेमा के इतिहास की पहली फिल्म में हीरोइन बनने के बाद पीके रोजी की जिंदगी नरक बन गई। एक पिछड़ी जाति की लड़की का हीरोइन बनना श्रवण समाज के को बर्दाश्त नहीं हुआ। तिरुवनंतपुरम के कैपिटल सिनेमा में फिल्म का प्रीमियर था, लेकिन हिंसा के डर से पीके रोजी फिल्म प्रीमियम में नहीं आ सकी। रिलीज के बाद हिंसा इतनी भड़की कि थिएटर में तोड़फोड़ हुई और उसके बाद पीके रोजी का घर जला दिया गया। पीके रोजी ने अपनी जान बचाने की खातिर केरल छोड़ दिया और तमिलनाडु में शादी कर रहने लगी। मगर जातिवाद नहीं होता तो पीके रोजी, मैं दोस्तों बता दूं, अगर जातिवाद ना होता तो पीके रोजी आज एक चमकता सितारा होती अन्य अभिनेत्रियों की तरह। लेकिन जो हिंदू जातियों में जो व्यवस्था है जाति की, शूद्र हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, ब्राह्मण हो गया, इस जाति व्यवस्था के कारण एक फिल्म के बाद जो पीके रोजी उनको बस वनवास लेना पड़ा। अब बताया ये भी जाता है कि उनके दो बच्चे थे, लेकिन पूरी ज़िंदगी उनके बच्चों को ये पता नहीं चला कि उनकी जो माता है पीके रोजी, वो कभी अभिनेत्री भी रही हैं। तो ये जो कड़वा सच है, ये हमारे भारत का है, जहाँ संविधान लागू है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। भारत में एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो हमारे भारत में है। और ये घटना हमारे भारत देश में हुई 1928 में। इतनी बड़ी दुर्घटना होती है। दलित महिला का, एक सवर्ण जाति की महिला का रोल निभाना इतना खटका कि रोजी, जो पीके रोजी है, उनकी सारी जो फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी उस टाइम, सारी जो रील्स है, जो थिएटर है, सब जला दिए गए, फूंक दिए गए। यहाँ तक नौबत आ गई कि पीके रोजी का जो घर है वो भी जला दिया गया और पीके रोजी को घर छोड़कर, अपनी स्टेट छोड़कर केरल में जाकर बसना पड़ा। और आज 92 साल कुछ हो गए हैं। आज गूगल डूडल ने सम्मानित किया है पीके रोजी को, लेकिन बात यहीं नहीं ख़त्म हो जाती। जाति है कि जाति नहीं है।
जाति का जो भेदभाव है, ऊंच नीच का जो भेदभाव है, धर्म के नाम पर जो भेदभाव हमारे देश में चल रहा है, एक जिस भारत में एक इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना बड़ा संविधान है, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है भारत का माना जाता है, लेकिन आए दिन हमें है जो दुर्घटना है, कभी दलित के साथ, कभी उसके साथ जाति ऊंच नीच धर्म के नाम पर देखने को मिलती है। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं है, अपनी जो राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और पीके रोजी के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या जानते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और एक निडर पत्रकारिता के लिए, फ्रीडम जर्नलिज्म के लिए प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर इसे आप फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।